हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पंडा हूँ। मैं आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जय जगन्नाथ, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो बच्चे होते हैं, जो मम्मियाँ होते हैं, बच्चों को घर पे पढ़ाई में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, मतलब उनको पढ़ाई में कैसे वो हेल्प कर सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे पढ़ें। ठीक है, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। स्कूल पे पढ़ने के बाद जब वो घर जाते हैं तो कम से कम पेरेंट्स में पापा को तो छोड़ दो, क्योंकि पापा तो उनके सबके पापा जो होते हैं बाहर जॉब करते हैं, तो वो तो बच्चों को पढ़ाई देखना उनको पॉसिबल नहीं है। पर जो घर पे मम्मियाँ होते हैं नाउ एंड एज, आज की ज़माने की जो मम्मियाँ होते हैं ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि दुनिया इतने बदल चुका है। पहले ज़माने में जो औरत है वो पढ़े लिखे नहीं थे, और आज के ज़माने में जो औरत होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, अगर वो चाहेंगे वो अपने बच्चों को पढ़ाई में बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं एक बात बोलूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, चाहे बच्चों को कितने भी ट्यूशन लगाओ, कितने भी अच्छे स्कूल पे आप दाखिला कराओ, जब तक मम्मी उन बच्चों को लेके 1-2 घंटे टाइम नहीं देगी, मम्मी बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को नहीं पढ़ाएगी, तब तक उन बच्चों के नंबर गंदे ही आएंगे। वो तो जो बच्चे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी कैप्चर करने की कैपेसिटी होते हैं, तो वो स्कूल में ही 80% कैप्चर कर लेते हैं और 10% वो ट्यूशन में कैप्चर कर लेते हैं, उनके तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके थोड़ी सी मेमोरी कम होता है और उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर घर पे जो मम्मियाँ खाली बैठते हैं, अगर उन बच्चों को लेके 1 घंटे लेकर बैठेंगे, वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। जब आपके बच्चे आपके हेल्प में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो क्यों ना आप उनको हेल्प करें पढ़ाई में। तो आप कैसे हेल्प करेंगे, किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेंगे, आज मैं इस वीडियो में वही सब बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छे से सुनना। मैं सबसे पहले तो मम्मियों को ये कहूँगी, जैसे कि बच्चा स्कूल 7 बजे आप स्कूल छोड़ देते हो, स्कूल पे वो 4-5 घंटे मान लो स्कूल में पढ़े, स्कूल में जितने सारे होमवर्क दे रखे होते हैं वो बच्चा लेकर घर वापस आ जाता है। और उसके बाद उसके ट्यूशन जाने के भी टाइम हो जाता है। आप ट्यूशन में उसको 2 बजे 3 बजे जितने बजे भी आप ट्यूशन लगा रखे हो, आप ट्यूशन भेज दीजिए। 1-1.5 घंटे वो ट्यूशन में काम करके आ जाएगा। फिर आपका टाइम शुरू होता है शाम को। आप उस बच्चों को शाम को लेकर बैठना है। आपको ये चेक करना है स्कूल में क्या होमवर्क मिला है और ट्यूशन में क्या होमवर्क मिला है। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पहले स्कूल का होमवर्क उसको करना है। जो लर्निंग वर्क है आप उसको लर्निंग करवाइए और सुनिए, और जितने सारे रिटर्न वर्क है आप उसको करा दीजिए। फिर उसके बाद ट्यूशन में जितने रिटर्न वर्क और लर्निंग वर्क मिला है वो भी आप सुनिए, वो भी आप रिटर्न कर दीजिए। बस आप अगर इतने भी उसको हेल्प करोगे ना, उसको मान लो बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा। अगर यही जो पेरेंट्स नहीं करते ना, तो बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग वर्क में वो लूज होते जाते हैं। लर्निंग और रिटर्न वर्क तो वो कर ही लेते हैं, पिटाई के डर से चेकिंग होता है कि काम करके आए नहीं आए, पर लर्निंग में वो कच्चे रहते हैं। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ, बच्चा जब जाता है पेपर में, जब लर्न करेगा तभी वो 2 लाइन लिख सकता है। बिना लर्निंग में कोई बच्चा 1 लाइन तक भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, सबसे मेन थिंग होता है लर्निंग, उसके बाद राइटिंग। राइटिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं फटाफट दर सुना देंगे, पर जब रिटर्न करते हैं उनके बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, बहुत सारे मात्राओं के भी मिस्टेक होते हैं। तो रिटर्न भी ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न करके आप उनको जितने सारे मिस्टेक्स होते हैं आप उसको सर्कल लगा दीजिए। फिर उसी मिस्टेक को 4 बार 5 बार जो बच्चा लिखेगा, तो उसका क्या हो जाता है, वो गलतियाँ उसको पता चल जाता है कि मेरी ये गलती हुए थे। फिर बाद में वो उस वर्ड्स को जहाँ जहाँ इसकी मात्राओं की मिस्टेक होते हैं वो बाद में उसको सही करने के लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जब नंबर करते हैं बच्चों की, जब नंबर आते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चा तो सही था, वो भी सही पढ़ने में था, पर इसका ज़्यादा नंबर आया, इसका कम नंबर आया। इसके कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि इनके मात्राओं में स्पेलिंग में मिस्टेक रहते हैं। ये सब चीज़ का जो होता है बेसिक, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैथ में बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, बच्चे जब 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में बच्चे पहुंच जाते हैं, उनका मैथ में गंदे नंबर आते हैं, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ उनको शुरू से अच्छे से नहीं किया जाता है, वो उसमें थोड़ा कमज़ोर होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, जो वो कोई भी टीचर उनको मैथ समझाता है उनको समझ में आता है, पर इनके आंसर नहीं आते हैं। आंसर क्यों नहीं आता है, क्योंकि बीच में इनका मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एचसीएफ ये सब चीज़ें अगर छोटे समय में आपने उनको नहीं सिखाया हुआ है, वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे 9-10 में पहुंच जाएंगे, सवाल तो उनको समझ में आ जाएंगे, पर जब उन्हें मैथ करेंगे तो मैथ में आंसर इनका नहीं आएगा। आंसर ना आने की वजह से वो सवाल पूरी रॉन्ग ही माना जाएगा। ठीक है, तो और मैं आप लोगों को यही कहूँगी, जैसे स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद आप उनको सवाल दे दीजिए, भर भर के सवाल दीजिए, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड
हाइट, एट, मतलब ये सब चीज़ दे दीजिए ताकि उनके कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर और एक बात, बच्चों को कभी भी ज़बरदस्ती से मत पढ़ाइए। अगर मान लो 1 घंटा पढ़ने के बाद बच्चे का मन नहीं कर रहा है, कि एक दिन की बात है कि वो मेरी मन नहीं हो रहा है मम्मी मुझे नहीं पढ़ना, तो आप उनको रिलैक्स छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़ी देर बाद उनका जो माइंड ठीक हो जाएगा, खुद पढ़ेंगे। या तो उस दिन छोड़ दीजिए, आप दूसरे दिन उनको मतलब बिठाइए पढ़ाने के लिए, पर कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करना है। पर हाँ, कुछ बच्चे होते हैं आजकल की जो बड़े चालाक बच्चे होते हैं, डेली डेली बहाना मारेंगे, आज पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आज ये है वो है, तो वो नहीं सुनना है। 1 दिन सुनना है, 2 दिन सुनना है, उसके बाद पता चल जाएगी कि बच्चा बहाना मार रहा है। तो आपको उन्हें किसी भी तरह कन्विंस करके बैठानी है और पढ़ाने हैं, क्योंकि पढ़ाई में ये सब चीज़ तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। एक दिन चलो चलेगा कि डेली डेली बच्चा अगर इस तरह का प्रॉब्लम करेगा तो पढ़ाई तो उसका पीछे रह जाएंगे ना, तो उसको कराने पड़ते हैं। जो सब्जेक्ट उनका मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम होते हैं समझने में या फिर उनको दिक्कत होते हैं, तो आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट को उनको बाद में आप उनको छोड़ दीजिए, अगला चैप्टर में चले जाइए। अगला 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद कुछ दिन के बाद उस चैप्टर को जो उनके डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, धीरे-धीरे करके आप उनको समझाइए, तभी उनको समझ में आएगी, पर ज़बरदस्ती से नहीं पढ़ेंगे बच्चे। और जो पेरेंट्स मतलब जॉब करते हैं, जो मम्मियाँ जॉब करते हैं, उनको तो बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी ताकि आप अपने बच्चे के नोटबुक चेक करिए, स्कूल में क्या पढ़ के वो आया है और ट्यूशन में क्या पढ़ के आया है। इतने तो आप कर ही सकते हो, अगर उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे तो इतने तो कर सकते हो। और जो लोग सब हाउस वाइफ है, जो वाइफ सब घर पे ही रहते हो, तो आप लोग तो पूरे टाइम में अपने बच्चों के ऊपर दे सकते हो, क्योंकि आपका क्या करना, घर का काम करने के बाद आप फ्री रहोगे। तो इससे बेटर बच्चों का, अपने बच्चों का भविष्य आपको बनाना है, ना कि कोई दूसरे को बनाना है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप उनकी पढ़ाई देखा करो, वो मतलब क्या पढ़ के आए, क्या नहीं पढ़ के आए, ये सब चीज़ आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपके बच्चे आगे जा सकते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंड करके थोड़ी ना जाएंगे। स्कूल में डाल दिया, ट्यूशन में डाल दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे ट्यूशन में डाल दिया, चलो जान छूटे, नो, ऐसे नहीं करनी चाहिए। आपको खुद ट्यूशन स्कूल डालने के बाद उनके सारे चीज़ को आपको देखना चाहिए, बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और सच में मैं आपको बता रही हूँ, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं ना, उन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और जिन पेरेंट्स ने बिल्कुल इग्नोर करते हैं बच्चों को, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बच्चे ने होमवर्क किया नहीं किया, स्कूल स्कूल तो ऑब्वियसली वो छोड़ ही देते हैं, मॉर्निंग स्कूल होते हैं उनका, तो छोड़ ही देते हैं। ट्यूशन अगर जॉब रहता है, ट्यूशन में कभी बच्चे आते हैं कभी भी नहीं आते, उनका एब्सेंट लग जाते हैं। तो ये जो चीज़, जो पेरेंट्स नहीं देखते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देखते, ऑब्वियसली उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होते जा रहा है। फिर बोलोगे हमारे बच्चों की गंदे नंबर आए, गंदे नंबर आने का सबसे मेन वजह पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को हर चीज़ में बच्चों को ध्यान देनी चाहिए, खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी ध्यान देना। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, मतलब 5th तक बच्चों को तो पूरा ध्यान चाहिए। हाँ, अगर 9-10 बच्चों को आपने ध्यान नहीं दे पाया, पर इतने आपको पता करनी चाहिए बच्चे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको पूरे ध्यान से रखनी चाहिए। बस आप लोगों को बस इतनी विनती है, अपने बच्चों को ध्यान रखिए बस।